हम यहाँ दाऊद नगरी में हैं, जिसे आज दाऊद की नगरी कहा जाता है, लेकिन ये कभी यबूस था और बाद में यरूशलेम बन गया। जब राजा दाऊद यबूस को जीतकर उसे यरूशलेम बनाना चाहते थे, तो बाइबल कहती है कि वो यहीं थे। देखिए, नीचे किद्रोन घाटी है। उन्होंने यबूस का घेराव किया क्योंकि यबूस पहले से ही एक सुरक्षित शहर था। इसके चारों ओर एक दीवार थी और इसके अंदर पहले से ही गीहोन झरना मौजूद था। तो यहाँ वास्तव में क्या हुआ था, इसे बेहतर समझने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि हम समय में पीछे चलें और खुद को बाइबल के अंदर रखें। तो चलिए चलते हैं। उस तरफ हमारे पास जैतून का पर्वत है। जैतून के पर्वत और यहाँ प्राचीन यरूशलेम के बीच एक घाटी है जिसे किद्रोन घाटी कहते हैं। तो कल्पना कीजिए, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब न तो बंदूकें थीं, न तो तोपें, सिर्फ धनुष बाण और भाले ही थे। तो कोई अगर वहां से यहाँ यरूशलेम पर हमला करना चाहता तो वो पहले से ही असंभव था, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक सुरक्षा थी। घाटी खुद ही प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, बल्कि वो सदा बना रहता है। और जैसे पर्वत यरूशलेम को चारों ओर से घेरे हुए हैं, वैसे ही प्रभु अपने लोगों के चारों ओर रहना चाहता है। अगर हम खुद को नीचे करें, क्योंकि उस समय यरूशलेम में अगर आप 360 डिग्री में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि चारों ओर की सारी पहाड़ियां यरूशलेम से ऊंची हैं, यरूशलेम से बड़ी हैं। फिर हमारे पास घाटी है, इस तरफ किद्रोन घाटी है, दूसरी तरफ एक और घाटी है और यरूशलेम बीच में है, लेकिन इन पहाड़ों से नीचे है। दूसरे शब्दों में प्रभु यही करना चाहते थे। देखिए, यरूशलेम को ठीक बीच में रखकर उसकी रक्षा करना। यही है जो यूएल की पुकार हमें फिर से याद दिलाती है। प्रभु ने लोगों को यरूशलेम लौटने के लिए, सिय्योन लौटने के लिए बुलाया, जहां उन्हें होना चाहिए था, ताकि वे भरोसा कर सकें और डगमगाए नहीं। क्यों? क्योंकि वे अब अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें ये निश्चित होगा कि प्रभु ही उनके चारों ओर हैं, उन्हें छुड़ाने और उनकी रक्षा करने वाले हैं। ये अभियान आपके लिए है। सिय्योन लौटो, यरूशलेम लौटो, क्योंकि प्रभु तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं, जैसे पहाड़ों ने यरूशलेम की रक्षा की थी। जी हाँ, यही होता है कि जैसा नबी योएल ने अपनी पुस्तक में कहा है कि जो कोई प्रभु के नाम से प्रार्थना करता है वह उद्धार और छुटकारा पाता है। यरूशलेम में और सिय्योन पर्वत में, वास्तव में ये सिय्योन पर्वत कौन है? आज ये सिय्योन पर्वत हम सब लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं और उनकी आत्मा को ग्रहण करते हैं, और हम उनसे सुरक्षा प्राप्त करते हैं कि हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में होती है जब हम उन पर भरोसा करते हैं। और यही है कि जो लिखा है भजन संहिता 125 में, कि जो इस प्रकार कहता है, वे जो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार प्रभु परमेश्वर अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। और यही है वादा उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में छोटी से छोटी समस्या आते ही डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं। वो नहीं जानते किस ओर जाएं, क्या करें, कहां से सहायता प्राप्त करें। मगर यहां पर दर्ज है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो अडिग है, जो कभी टलता नहीं, जो सर्वदा तक रहता है और जो घिरा हुआ है परमेश्वर के दूतों से, और परमेश्वर हैं जो खुद उसकी सुरक्षा करते हैं। और यही है उद्देश्य मेरे दोस्त हमारे इस इजराइल के अभियान का, कि आप इस सिय्योन पर्वत में परिवर्तित हों जब आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करते हैं। देखिए इस महिला की गवाही को, क्योंकि यह गवाही आपको दिखाएगी कि किस प्रकार है, क्या है सिय्योन पर्वत होना। क्योंकि जितनी समस्याएं, मुश्किलें इस महिला ने झेली अपनी जिंदगी में, मगर परमेश्वर की मौजूदगी के साथ वो उन समस्याओं से पार पाई। और इसीलिए यहां पर मौजूद है सिय्योन पर्वत के समान, बताते हुए कि जब इस महिला की जिंदगी में बदलाव आ सकता है, आपके जीवन में भी बदलाव
संभव है। आप भी ये सिय्योन पर्वत में परिवर्तित हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस गवाही को, और उसके पश्चात हम यहां पर मौजूद होंगे आपकी तस्वीरों के साथ, जो तस्वीर दर्शाती है कि आप मौजूद हो परमेश्वर की वेदी पर, आपकी मौजूदगी को, और हम आप सबके लिए पुकार करेंगे जैसा हर रोज हम यहां पर करते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस गवाही को, और लौटकर आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर कोई फायर फाइटर्स की बहादुरी को पहचानता है। वे वर्दी में हीरो हैं जो सबसे मुश्किल पलों में जान बचाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन शायद ही कोई वर्दी के पीछे छिपे इंसान को देखता है। सबसे बड़ी आपात स्थिति हमेशा वही नहीं होती जब सायरन बजता है। मैं पिछले 6 सालों से एक सिविलियन फायर फाइटर के तौर पे काम कर रही हूँ। मेरा लगभग पूरा परिवार हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है, इसलिए ये फील्ड मुझे हमेशा से पसंद रही है। लेकिन मैं लोगों की जान बचाना चाहती थी, भले ही मैं खुद अपनी जान लेना चाहती थी। यहाँ तक कि मैंने 1 लीटर ब्लीच भी पी लिया था। मैं उस मुकाम तक एक रिश्ते की वजह से पहुंची थी। मेरी एक बेटी थी, और जब मेरी बेटी करीब 10 महीने से 1 साल की थी, तब मुझे पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया है। वो मेरा पूरा संसार था, इसलिए मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। मुझे घबराहट के दौरे पड़ने लगे, तो कभी कभी बिना किसी वजह के मैं ठीक महसूस कर रही होती और अचानक फट पड़ती। बाइपोलर डिसऑर्डर, एक पल में हंस रही होती थी और अगले ही पल रोने लगती थी। बाइपोलर डिसऑर्डर के एपिसोड के दौरान मुझे याद है मैं अपने कमरे में थी, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और तभी मेरे पापा मेरे कमरे में आए। लेकिन मैंने अपने पापा को नहीं देखा, मैंने अपने एक्स हस्बैंड को देखा। तो उस शांत अवस्था से अचानक मेरे अंदर जबरदस्त गुस्से की लहर आ गई। मैंने सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिया, जो भी मेरे सामने था। मैंने लैपटॉप तोड़ा, ग्लास तोड़ा, सब कुछ तोड़ दिया। उसे मेरी तरफ से दूर भगाने के लिए उस पर फेंक दिया। लेकिन मतिभ्रम इतनी तीव्र और भारी थे कि कई बार मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रही है। मुझे इसका एहसास बाद में ही होता था। जब मैं होश में आई तो मुझे पता चला कि मैं 5 अलग अलग तरह की दवाइयां ले रही थी। एक मुझे सुलाने के लिए, एक जगाने के लिए, एक मुझे ठीक महसूस कराने के लिए, एक संकट रोकने के लिए, और एक मतिभ्रम रोकने के लिए। मैं पूरी दवाइयों की एक सीरीज ले रही थी। असल में उनमें से एक कोशिश में ये दवाइयां भी शामिल थी। ऐसा लगता था जैसे मैं खुद के अंदर एक जेल में फंसी हुई हूँ, और वहां से बाहर निकलने के लिए मुझे कोई प्रेरणा नहीं मिलती थी। मेरी माँ कभी कभी मुझसे कहती थी, लेकिन तुम्हारी एक बेटी है, अपनी बेटी को देखो। अचानक कहीं से किसी ने मुझसे बात की, वहां जाओ और ये करो। उसने मुझे सुझाव दिए। मेरा दिमाग लगातार धड़क रहा था, और उसने कहा, उस जगह जाओ और देखो। जब मैं घर के वॉशिंग एरिया में पहुंची तो मुझे सिर्फ ब्लीच की बोतल दिखाई दी। मैंने उसकी सील तोड़ी और ऐसे पी लिया जैसे पानी हो। उस दिन मेरी माँ मुझे जल्दी से अस्पताल ले गई, और मैंने खून उलटना शुरू कर दिया, क्योंकि तब तक मैंने इतना पी लिया था कि वो मेरे अंदर घुल चुका था। आप समझ रहे हैं, मेरा पूरा पाचन तंत्र, तो मेरे मुंह से लेकर पेट तक सब कुछ जल गया था। मुझे वहां लगभग 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा गया, सिर्फ IV फ्लूइड्स पर। वह पानी भी नहीं पी सकती थी। तब तक मैं पहले से ही एक मनोचिकित्सक से इलाज करवा रही थी, और मनोचिकित्सक ने मेरी माँ को सलाह दी कि मुझे जबरन भर्ती करवा दिया जाए। वो कह रहे थे कि वो वहां से बेहतर होके निकलेगी। मैं वहां से जब निकली तो जितनी बुरी हालत में गई थी उससे 10 गुना बुरी हालत में थी, क्योंकि वहां मुझे खुद को जानवर जैसा महसूस हुआ। विजिटिंग यार्ड में एक आंगन था, फिर वहां एक गेट था जो एक बड़ी खाई को 2 हिस्सों में बांटता था, और दूसरी तरफ एक और गेट था। उन्होंने मेरी बेटी को गेट के उस पार रखा और मुझे इस तरफ। मेरी बेटी उस पार खड़ी चिल्ला रही थी, माँ माँ, और मैं इस तरफ थी। न उसे छू सकती थी, न गले लगा सकती थी, और वे मुझे उसके पास जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अपनी ही बेटी के लिए कितना बड़ा खतरा हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि अब मैं वो सब नहीं दिखाऊंगी जो पहले दिखा रही थी।
मैंने कहा कि मैं दिखावा करूंगी कि मैं ठीक हूँ, बस ताकि मैं वहां से निकल सकूं। ग्रेस ने ठीक होने का नाटक किया और मानसिक अस्पताल से बाहर आ गई, लेकिन जल्दी उसने बताया कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब वो अकेली नहीं थी जो उन पुराने ख्यालों को अपने साथ लिए घूम रही थी। तभी मैंने अपनी माँ से कहा मैं जा रही हूँ। तो जब मैंने उनसे कहा मैं जा रही हूँ, मैंने पहले ही एक घर ढूंढ लिया है ताकि मैं जा सकूं, तो वो घबरा गई क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ठीक नहीं हूँ। अगर मैं चली जाती तो मुझे वही मिलता जो मैं चाहती थी। तो वो अपने कमरे में गई और उन्होंने भी अपनी जान लेने की कोशिश की, और वही दवा जो उन्होंने अपने कमरे में ली थी मैंने भी ली। अपने कमरे में जाके वही दवा खा ली। फिर वे मेरी माँ को एक अस्पताल ले गए और मुझे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वजह से मुझे 5 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। मेरी माँ 10 दिन तक आईसीयू में कोमा में थी। मैं पूरी तरह टूट गई क्योंकि मेरे अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी, तुम अपनी माँ को मार दोगी, तुम अपनी माँ को मार दोगी, वो तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकती। फिर 2018 में मैंने फैसला किया कि मुझे अपना क्षेत्र बदलना है, और तब मेरा एक दोस्त था जो पहले से ही सिविल फायर फाइटिंग के क्षेत्र में था। तो मैंने कोर्स किया, लेकिन फिर मैं सोचती रही मैंने एक कोर्स तो कर लिया, अब क्या? तो मैंने रिज्यूमे बेचना शुरू कर दिया, समझ रहे? और फिर एक नौकरी का मौका वेबसाइट पर दिखा, लेकिन जब मैं इंटरव्यू के लिए वहां पहुंची तो मैं हैरान रह गई। मैंने नीचे रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मैंने कहा क्या ये सही जगह है? क्या यही वो जगह है जहां मुझे बुलाया गया है? उसने कहा हाँ यही सही पता है। कहाँ था ये यूनिवर्सल चर्च में था, और पहले मुझे चर्च से थोड़ी नाराजगी थी। मैंने कहा मुझे इसकी जरूरत है ना? तो मैं अंदर जा रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो करीब 3 दिन बाद उसने मुझे फिर से कॉल किया। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रही कि उसने मुझे कॉल किया, अब क्या करूं? मैंने कहा अच्छा, तो लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं आगे बढ़ी और चली गई। काम की वजह से मुझे वहां रुकना पड़ा, ये जरूरी था। हर मीटिंग में हमें वहां रुकना पड़ता था, और मैं सुनती थी। मैं कभी कभी दिन में 5-5 मीटिंग सुनती थी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं शैतान के बारे में बात करती थी, लेकिन नहीं, लोग इन चीजों पे कैसे विश्वास कर लेते हैं, है ना? और सब कुछ ठीक लग रही था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। मुझे फिर से घबराहट के दौरे पड़ने लगे। अचानक ही मैं गालियां देने लगती थी, अचानक ही मैं रोने लगती थी, अचानक ही मैं चिल्लाने लगती थी, और इससे मुझे इतनी गहरी शर्मिंदगी महसूस होती थी, बहुत गहरी शर्म। मैंने कहा मैं चर्च का हिस्सा हूँ और ये सब झेल रही हूँ। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी इस्तीफे को बस स्वीकार करने के बजाय उन्होंने कहा नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे सिर्फ एक कर्मचारी की तरह देखने के बजाय उन्होंने मुझे भी एक ऐसे इंसान की तरह देखा जिसे मदद की जरूरत है। फिर मेरी एक सहकर्मी ने मुझे अपने पास बुलाया। वो मेरे पास बैठा और बोला, ग्लाइस, मैं तुमसे एक पिता की तरह बात कर रही हूँ। मैं वही कहूंगा जो अपनी बेटी से कहता। तुम यहाँ हो और तुम्हारे पास इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सारी जरूरी चीजें हैं। और मैंने ऐसी स्थितियां देखी जो मेरे लिए बिल्कुल साफ थी। लोग एक तरह से आते थे और अगले हफ्ते जब मैं उन्हें देखती तो लगता जैसे वो बिल्कुल बदल गए हों। और उसी पल से मैंने सुनना शुरू किया, शब्द को अपने अंदर आने दिया, समझ रहे? तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदलना होगा। ये वैसे ही नहीं रह सकती थी जैसी थी। तभी मैंने पानी में बपतिस्मा लेने का फैसला किया। मैंने कहा अब ग्लाइस को मरना होगा। उस पल मैंने खुद को समर्पित करना शुरू किया, और मुझे याद है कि इजराइल के पहचान बदलने वाले अभियान की बात आई थी। उस इजराइल में मैंने खुद को समर्पित कर दिया और परमेश्वर से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ कि बात पैसों की नहीं, त्याग की है। ये कभी कभी तकलीफदेह होता है, पर अहम ये नहीं कि मैं क्या दे रही हूँ, बल्कि ये है कि मुझे क्या मिलने वाला है। जब मैं वेदी पर गई तो मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, अगर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। मैं आपको चाहती हूँ प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप आएं, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ जो अब भी खाली है उसे भर दें। मैं अभी भी परमेश्वर की संतान नहीं थी। मुझे उनकी संतान जैसा महसूस नहीं होता था क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं था।
मेरे अंदर वो नहीं था, क्योंकि यही मैं चाहती थी। मुझे याद है वो बुधवार की सभा थी, मैं काम कर रही थी। फिर शाम 7:30 बजे की सभा आई। पास्टर वेदी पर थे और उन्होंने कहा, आज आप वैसे खोजेंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं खोजा। और इसने मेरे अंदर एक चिंगारी जगा दी, क्योंकि मैंने सोचा मैं तो पहले ही अपनी पूरी ताकत से खोज रही हूँ, लेकिन आज कुछ अलग होगा, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। मैं अपने ऑफिस गई, घुटनों के बल बैठ गई और मैंने कहा, परमेश्वर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ या क्या कर रही हूँ। हो सकता है कोई दरवाजा भी खटखटाए, मैं जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जवाब दूंगी। मैं वहां गई, समर्पित होकर घुटनों के बल कहा, आज नहीं तो कभी नहीं, आपकी चाह है प्रभु। और वहां मुझे पूरा यकीन था। मैंने कहा, आज प्रभु मेरे साथ हैं, आज मेरे पास प्रभु हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। आप जानते हैं, ये इतना खास था कि मैंने कहा, हे परमेश्वर, अगर मुझे पता होता कि ये ऐसा है तो मैं ये पहले ही कर लेती। जब मैं बाहर गई तो मैं सबको मुस्कुराकर देख रही थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि मैं कहाँ हूँ ये भी नहीं, लेकिन वो एहसास बहुत अच्छा था। मैंने अपने साथ मौजूद सहायकों को और जो पास्टर मेरे साथ थे उन्हें बुलाना शुरू किया। मैंने कहा, पास्टर साहब, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, मुझे मिल गया। हर कोई देख सकता था कि 20-12 की ग्लाइस और 20-21 की ग्लाइस में कितना बदलाव आ गया है। उसने मुझे अंदरूनी शांति दी, उसने मुझे सुकून, स्थिरता दी, एक ऐसी इंसान को जो कभी अपने प्रेम जीवन से पूरी तरह टूट चुकी थी। आज मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपने पति से मिली। असल में हम दोनों की मुलाकात एक ऐप के जरिए हुई थी। मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, एक शानदार इंसान, एक परमेश्वर का आदमी। मेरी एक प्यारी बेटी है, वो मेरे साथ हैप्पी है, वो यूटीएफ ग्रुप में हिस्सा लेती है। मेरी माँ भी आजकल मेरे साथ चर्च आती है। तो अब हर पल मुझे परमेश्वर की सेवा करने और जो कुछ भी उन्होंने मेरी जिंदगी में किया है उसे लौटाने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि जब भी मैं किसी की शारीरिक रूप से मदद कर रही होती हूँ तो मैं किसी भी पल परमेश्वर का काम कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मैं उनकी शारीरिक रूप से मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी आत्मा की भी देखभाल कर रही हूँ और मैं उद्देश्य में विश्वास करती हूँ। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बचाया। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने मुझे ऐसी जगह भेजा जहाँ न सिर्फ वो मुझ पर काम कर सकते थे, बल्कि वहाँ और भी लोग थे, ताकि मुझे अपनापन, गले लगाना और ये दिखाया जा सके कि वो मुझे कितना चाहते हैं। तो आज मैं देखती हूँ कि ये बस उंगली चटकाने जैसा नहीं था, है ना? ये परमेश्वर की ही कृपा थी कि मैं यहाँ तक पहुँच सकी। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु हम आपके नाम को पुकार रहे हैं कि जैसे यहाँ पर दर्ज है, जैसे नबी योएल ने कहा कि जो कोई प्रभु के नाम को पुकार करेगा वह उद्धार और मुक्ति ग्रहण करेगा। तो इन लोगों की तस्वीरों के साथ मेरे परमेश्वर हम एक साथ इस उद्देश्य में मौजूद हैं कि प्रभु आपकी मौजूदगी इन लोगों के अंदर आए, प्रवेश करें, ये सिय्योन पर्वत में परिवर्तित हो, कि ये बपतिस्मा ग्रहण करें आपकी आत्मा का। और प्रभु इसके साथ साथ जो व्यक्ति इस वक्त समस्याओं में जकड़ा हुआ है, अपने जीवन में समस्याओं को झेल रहा है, मुश्किलों का सामना कर रहा है, यातनाएं झेल रहा है, कि मेरे प्रभु जिसके लिए कोई रास्ता नहीं, यहाँ तक कि जो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रभु उनकी जिंदगी से ये बुराई का कार्य, ये अंधकार का कार्य हमेशा के लिए इन क्षणों में दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु पहुंचे आपकी आशीष, पहुंचे प्रभु आपकी आत्मा इन लोगों के जीवन में, कि मेरे दोस्त जहां कहीं आप मौजूद हैं, ग्रहण कीजिए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके आशीष को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें उनकी आत्मा को। और जहां कहीं आप मौजूद हैं मेरे दोस्त, मुक्त हो इन समस्याओं से, कि आज से आप उनकी गवाही में परिवर्तित होगे। आज से जहां आप जाओगे
उनके नाम को गौरवान्वित करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो विश्वास करते हैं बोलिए आमीन आमीन। तो मेरे दोस्त विश्वास करें और डगमगाएं ना, बने ये सिय्योन पर्वत। और जिसके लिए जरूरी है कि आप निरंतर लगातार सभाओं में हिस्सा लेते रहें। इस बुधवार को हम मौजूद होंगे अपने इस उद्देश्य के साथ कि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकें। और बेहद जल्द 13 जुलाई से हम अपने इस अभियान को, बल्कि उपवास को, दनियाल के उपवास को शुरू करने जा रहे हैं, ताकि आपका जीवन पूरी तरह से बदल सके, आप फोकस कर सकें उसमें कि जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज यहीं पर अपने प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर हम यहां पर मौजूद रहेंगे। यदि आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर आप सबके लिए उपलब्ध है, जो है 8796353475। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू।